डी हो गया साहित्य प्राध्यापक वाणी शासकीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महानगर गाँव विकाम भाग 3 ऑप्शनल ग्रुप मार्केटिंग एरिया है। प्रश्न पत्र है विपणन के सही सिद्धांत। विपणन के सिद्धांत विपणन का विकास छह अवस्था बताई गई है और विपणन का क्षेत्र ये 3 बातों का अध्ययन करें। पहले आपका है विपणन का अर्थ है विपणन विचारधारा का साधारणतः विपणन का अर्थ वस्तुओं के क्रय विक्रय से लगाया जाता है। साधारणतः अपन क्रय विक्रय को विपणन मानते हैं, किंतु विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार विपणन वस्तुओं के क्रय विक्रय तक ही सीमित नहीं, मतलब केवल क्रय विक्रय ही विपणन के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि और चीजें भी आती हैं। बल्कि आपका क्रय विक्रय से पूर्व एवं पश्चात की कार्य भी इसमें शामिल किया जाता है। क्रय से पूर्व और विक्रय के बाद का भी कार्य में विपणन में शामिल किया जाता है। और इसके अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व भी इसमें शामिल किए जाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब है कि समाज के व्यक्ति को कम से कम लागत पर श्रेष्ठ वस्तुएं जो है मिलती रहे, सदैव जो है वो श्रेष्ठ वस्तुएं कम कीमत पर मिलती है। ये आपका हो गया कि विपणन का विकास 6 आपकी अवस्था बताएगा। पहला आपका अदल बदल प्रणाली। मनुष्य सबसे पहले खेती करना सीखा तथा इसके बाद अन्य वस्तुओं के उत्पादन को सीखा। मतलब व्यक्ति जो है पहले खेती करते थे, खेती करने के बाद जो है आपका वस्तु बनाने का कार्य उसके द्वारा प्रारंभ किया गया। मानव सभ्यता के विकास में सबसे पहले अदल बदल पद्धति वस्तु विनिमय से कहा जाता है। एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु जो है प्राप्त करना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। अदल बदल प्रणाली से सामने आई। इसमें मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रहता। एक व्यक्ति के पास में वस्तु है, दूसरे को देता है, दूसरे के पास में जो वस्तु है वो पहला व्यक्ति इसको प्राप्त कर देता है। ऐसे आपका इसमें धन का कोई काम नहीं होता। दूसरा आपका उत्पादन अभिमुखी विपणन की इस अवस्था में उपभोक्ता की वरीयता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि बृहद उत्पादन पर ध्यान दिया गया ताकि अधिकतम लाभ जो प्राप्त कर सके। मतलब यह ग्राहक में कैसी वस्तु चाह रही है इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाना और बेचना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपके जो प्राप्ति करता है, ये इसका उद्देश्य था। नंबर 3 विक्रय अभिमुखी। इस अवस्था में आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में भारी परिवर्तन है, जिससे विक्रय प्रक्रिया महत्वपूर्ण एवं प्रभावी हो गई। लेकिन इस हर अवस्था में उपभोक्ता संतुष्टि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी ग्राहक कैसी वस्तु चाह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। केवल विक्रय की मात्रा जो ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करना है और लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति आपको करना, यही आपको देखना। नंबर 4 आपका विपणन अभिमुखी। इस अवस्था में उपभोक्ता के महत्व को समझा गया। यानी जो ग्राहक में है वस्तु के ग्राहक का महत्व जो है इस अवस्था में समझा गया। यहाँ सिर्फ वस्तु बेचने के लिए था, क्योंकि यहाँ व्यापारी के प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई थी। प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई थी और इसके लिए विज्ञापन वगैरह का जो है ना व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन आदि को अधिक से अधिक महत्व दिया गया, ताकि कोई भी जो भी आपका वस्तु बनाने वाला व्यक्ति है उसकी वस्तु जो है बनाई गई वस्तु जो है वो आसानी से बिक जाए। जिसके लिए विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन जो श्रेष्ठ विधियाँ इसका चयन कर वस्तु का विक्रय संवर्धित किया। नंबर 5 उपभोक्ता अभिमुखी।
उपभोक्ता अभिमुखी। अभी यहाँ से पता चल रहा है जब विपणन अभिमुखी व्यवस्था अवनति की ओर जाने लगी तो उपभोक्ता अभिमुखी व्यवस्था अपनाई जाने लगी, जिन्हें वही वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा जिन्हें उपभोक्ता चाहता है। अरे जो उपभोक्ता चाहता है केवल वही वस्तु बनाया जाए और उसी वस्तु का जो है वो विक्रय किया जाए। और नंबर 6 आपका का प्रबंध अभिमुखी। प्रबंध की भूमिका व्यापार के सभी आपसी कार्यों में समन्वय करना। यहाँ क्रियाएं चाहे नियोजन की हो या उत्पादन या विक्रय संवर्धन या वितरण, सभी में उपभोक्ता संतुष्टि परम आवश्यक है। बिना उपभोक्ता संतुष्टि के व्यापारिक कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण आपका उपभोक्ता संतुष्टि, आपको वस्तु बनाना, विक्रय करना, माध्यम विक्रय का माध्यम का चयन करना, इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया। और इसके बाद आपका उद्देश्य, विपणन का उद्देश्य सभी वस्तुओं का उत्पादन मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो भी वस्तु बनाते हैं मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तु बनाया जाता है। व्यापारिक कार्य का उद्देश्य उपभोक्ता को वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराना। व्यापारिक कार्य के तहत आपका व्यक्तियों को है ना उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं जो प्रदान करना। व्यापारिक लाभ साहसी को प्रेरणा देने वाला होता है। जितना लाभ होता है वो साहसी को प्रेरणा देता है। या विपणन का उद्देश्य नहीं होता। आज के प्रगतिशील युग में मानव समाज की आवश्यकता भोजन, कपड़ा व मकान तक की सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ गई है। मनुष्य की आज आवश्यकता जो है रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं है, उससे भी आगे बढ़ गई है। आजकल तो अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि मानव आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं, मानव की आवश्यकता की कोई सीमा नहीं। आपका जितनी आवश्यकता में वृद्धि होगी उतना विपणन कार्य जो है वो उसमें भी वृद्धि जो है होती चली जाए। व्यापारिक कार्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका है उत्पादन और दूसरा है वितरण। केवल वस्तु बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, वितरण करना, माध्यम का चुनाव करना जो है वो महत्वपूर्ण होता है, ताकि ग्राहकों पर वस्तुएं समय पर वो पहुँचे। इसका आपका है विपणन का क्षेत्र। इसमें पहला आपका उपभोक्ता अनुसंधान। इसमें क्या क्या चीजें की जाती है? इस पहला आपका है उपभोक्ता की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, रुचियों का पता लगाया जाता है, स्वभाव का पता लगाया जाता है, आदत का पता लगाया जाता है, देह क्षमता, अरे क्रय करने की क्षमता हो तो वस्तु को अंदर में कितना धनराशि वो दे सकता है, देह क्षमता, उनके दर्शन के स्थान का पता लगाया जाता है, जिससे वस्तु की उसकी आवश्यकता के अनुरूप बनाकर उनके स्थान पहुँचा आपका अधिकारी संतुष्टि दी जा सकती और लाभ कमाया जा सकता। अरे जो वस्तुएं ग्राहक चाह रहा है वैसी वस्तु बनाना और उसको ग्राहक तक पहुँचाना, ताकि विक्रय की मात्रा वृद्धि सके और लाभ की मात्रा बढ़ा सके। दूसरा आता है वस्तु नीति और नीतियों का निर्धारण। वस्तु नीति रंग रूप आकार कैसा होना चाहिए और वस्तु का मूल्य होता है, वस्तु का मूल्य कैसे होना चाहिए। वस्तु नीति में वस्तु के वास्तविक उत्पादन से पूर्व ही निर्धारित कर ली जाती है। इसमें वस्तु का रंग, रूप, डिजाइन या आकार, ब्रांड, ट्रेडमार्क, लेबर, पैकिंग आदि बातें आती हैं। इसके साथ ही मूल्य नीति भी पहले से निश्चित कर विक्रय मूल्य निर्धारित कर दें। वस्तु बनाने के पहले ही वस्तु का मूल्य भी जो है वो निश्चित कर दें। तीसरा आपका है वितरण माध्यम का निर्धारण। वस्तु का वितरण विभिन्न माध्यमों द्वारा किए जाते हैं। इसमें फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता,
वस्तु का वितरण किस माध्यम से किया जाए। माध्यम का मतलब आपका कि कम से कम दर पर वस्तु जो है ग्राहक तक पहुँच जाए। जैसे मान लीजिए थोक व्यापारी को बेचते हैं, थोक व्यापारी थोक कर ग्राहक को, इसमें क्या है कैसे चैनल में, उसीलिए आपका एकमात्र एक दुकान में आपका उत्पादक जो है सीधे आपका दुकान में जो है वस्तु भेज कर वहाँ से विक्रय कर दें। नंबर 4 संवर्धन संबंधी निर्णय। इसके लिए विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन के विभिन्न साधनों का सहारा लिया जाता है। विज्ञापन और विक्रय संवर्धन के विभिन्न जो साधन है इसका क्या जो है वो सहारा लिया जाता है। इसके मतलब प्रभाव को मूल्यांकित भी किया जाता है, यानी जो माध्यम पर चयन के उसका क्या मतलब प्रभाव हो रहा है उसका भी मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। विक्रेताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, इन्हीं सब बातों के बारे में उचित निर्णय लिए जाते हैं। नंबर 5 आपका विक्रय के बाद सेवा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका। वर्तमान विपणन के आधार पर उपभोक्ता को सदैव संतुष्ट रखना है, जिसके लिए उनको विक्रय के बाद सेवा प्रदान की जाती है, जिसमें मुफ्त मरम्मत, विक्रय के बाद सेवा में मुफ्त मरम्मत है ना, वारंटी जैसे दिए हैं 1 साल का 6 महीने का, उस दौरान यदि कोई वस्तु खराब हो जाए, फाल्ट आ जाए तो उसका जो है मुफ्त मरम्मत, वस्तु की मुफ्त साफ सफाई, कैसे कोई डस्ट वगैरह आ गया कुछ आ गया तो उसको साफ सफाई जो है वो की जाती है। समय से पूर्व वस्तु खराब होने पर उसको बदलने या मूल्य वापस करने की सुविधा शामिल है। निश्चित समय के पहले यदि वस्तु खराब हो जाए तो वस्तु बदलना या वस्तु का मूल्य जो है वो वापस करना भी इसमें शामिल किया। धन्यवाद।